Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to the psychology class. The topic which we are going to study today is the theories of personality. As you know, in our previous lecture we studied about the personality. We tried to describe the various description that were related to the personality. हमने पर्सनालिटी को बहुत ही डिटेल्ड में जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया था। आज जो है हम बेसिकली उसी की कॉन्टिन्यूशन है, हम पर्सनालिटी की कुछ थीरीज हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट जो हैं साइकोलॉजी में पढ़े हैं, उसमें से हर कॉन्सेप्ट पे हमने उनकी थीरीज को भी ज़रूर डिस्कस किया है। इसी तरह आज पर्सनालिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, उनकी थीरीज को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी में बेसिकली अगर हम देखें, हम इन 4 थीरीज को पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे, जिनमें जो फर्स्ट थ्योरी है वो ट्रेट थ्योरी है। ट्रेट थ्योरी बेसिकली ह्यूमन बींग्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात करती है। साइकोडायनेमिक थ्योरी बेसिकली जो अनकॉन्शियस जो हिडन फैक्ट्स हैं ह्यूमन पर्सनालिटी के, उनके बारे में बात करती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की बात करती है। और बिहेवियर थ्योरी बेसिकली बात करती है आपके कॉज एंड इफेक्ट के, आपके एनवायरनमेंट का आपकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है। अब वन बाय वन हम इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट्स आर बेसिकली, ट्रेट्स जो है बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं। तो ट्रेट थ्योरी बेसिकली इस चीज़ पे बिलीव करती है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की पर्सनालिटी के अंदर, और वो करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर हम किसी भी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब कर सकते हैं, या उन करेक्टरिस्टिक्स की डिवीजन के ऊपर हम जो है किसी भी पर्सनालिटी को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम देखते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है आइजन, उन्होंने पर्सनालिटी को जो है 3 बाइपोलर डायमेंशंस में डिवाइड किया है। वो बाइपोलर डायमेंशंस क्या हैं? वो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन है, न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी है, साइकोटिज्म एंड सेल्फ कंट्रोल है। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन मीन्स कि कुछ पर्सनालिटीज जो हैं वो क्या होती हैं, इंट्रोवर्ट होती हैं, दे आर नॉट ओपन टू एवरीवन, एंड कुछ एक्सट्रोवर्जन होती है, दे आर ओपन या सोशल, जिनको हम सोशल कहते हैं, बहुत सोशल होती हैं। Neuroticism and emotional stability means, neuroticism means के unstable pattern of the behavior, कुछ personalities के जो behavior वो unstable pattern के ऊपर चलते हैं, और कुछ personalities के जो behaviors हैं वो emotional stability के ऊपर चलते हैं। Psychotism and self control, psychotism means abnormal behavior and self control means आपका अपने behavior के ऊपर, अपनी आपके जो भी behavior patterns हैं उनके ऊपर आपका control। इसी तरह जो हम लोगों ने पर्सनालिटी को जो डिस्क्राइब किया था, तो हम लोगों ने 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिस्क्राइब किया था। ये बहुत ही फेमस है 5 बिग जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, और ये हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस एंड कॉन्शियसनेस। और इन बिग 5 ट्रेट्स को याद करने का जो तरीका कार है, वो हम इन बिग 5 ट्रेट्स को हम लोग एक एक्रोनिम के थ्रू याद करते हैं। एक्रोनिम बेसिकली क्या होता है? एक्रोनिम बेसिकली जब भी कोई लंबी फ्रेज होती है, तो हम उस फ्रेज के हर वर्ड का जो पहला लेटर होता है उसकी एक एब्रिविएशन बना लेते हैं, और फिर हम उसको जो है वो मेमोराइज करते हैं। जैसे कि जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इनका एक्रोनिम क्या है? ओशन। O stands for openness, C stands for consciousness, E stands for extrovertness, A stands for agreeableness, and N stands for neuroticism. ओपननेस मीन्स अगेन ऐसी पर्सनालिटी जो कि हर नए आइडिया को, हर नए एनवायरनमेंट को जो है इजीली एक्सेप्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द ओपननेस। कॉन्शियसनेस ऐसी पर्सनालिटी जो हर आइडिया को विद डिसिप्लिन एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी पर्सनालिटी में किसी भी बिहेवियर को, किसी भी लर्निंग पैटर्न को ऐड ऑन करती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस। एक्स्ट्रावर्जन वो पर्सनालिटी तो बहुत ही सोशल होती है और हर किस्म के एनवायरनमेंट में जो है वो इजीली एडजस्ट हो जाती है, इसको हम एक्स्ट्रावर्जन कहते हैं। एग्रीएबलनेस वो पर्सनालिटी जो बहुत ही कोऑपरेटिव, फ्लेक्सिबल और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, उनको हम एग्रीएबलनेस बोलते हैं। और न्यूरोटिज्म वो पर्सनालिटी होती है वेदर अ पर्सन इज अनस्टेबल एंड प्रोन टू इनसिक्योरिटी, जिसमें इंसान, ऐसी पर्सनालिटी जिसमें इंसान अपने आप को हर एनवायरनमेंट में अनएडजस्टेबल समझता है, और बहुत ही अनस्टेबल पैटर्न के ऊपर उसकी पर्सनालिटी जो है वो चल रही होती है। अच्छा, ये कुछ क्या कहते हैं पैरामीटर्स हैं या कुछ स्कोर्स हैं
जो इन तमाम पांचों के पांचों जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं इनको डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम देखें ओपननेस में ओपननेस का जो लो स्कोर है, अगर कोई भी पर्सनालिटी, कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग डाउन टू अर्थ है, अनक्रिएटिव है, कन्वेंशनल है, तो अनक्यूरियस है, तो इसका मतलब है ओपननेस में उसका जो है वो लो स्कोर है। ओपननेस जो पर्सनालिटी का ट्रेट है उसमें उसका लो स्कोर है। और अगर वो इंसान इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, ओरिजिनल है और क्यूरियस है, तो इसका मतलब है ओपननेस पर्सनालिटी में उसका हाई स्कोर है। इसी तरह अगर हम देखें कॉन्शियसनेस में हमारे पास नेग्लिजेंट, लेजी, डिसऑर्गेनाइज, लेट जो है वो लो स्कोरर है, और कॉन्शियसनेस, हार्ड वर्किंग, वेल ऑर्गेनाइज, पंक्चुअल जो है वो हाई स्कोरर है इन कॉन्शियसनेस पर्सनालिटी ट्रेट। इस तरह एक्सट्रोवर्जन में भी लोनर, क्वाइट, पैसिव एंड रिजर्व जो है वो लो स्कोरर है, एंड जॉइनर, टॉकेटिव, एक्टिव एंड अफेक्शनेट जो है वो हाई स्कोरर है। एग्रीएबलनेस में सस्पिशियस, क्रिटिकल, रूथलेस, इरिटेबल, दैट इज द लो स्कोरर, and trusting, lenient, soft-hearted, and good-natured, that is the high scorer. In neuroticism में calm, even-tempered, comfortable, unemotional, वो neuroticism में low scorer है, और worried, temperamental, self-conscious and emotional जो है high scorer है। इसमें हम देखेंगे जो फिफ्थ कैटेगरी है neuroticism, इसमें अगर आप low scorer हैं तो I think आपकी personality जो है वो ज़्यादा जो है वो better personality है। लेकिन बाकी सब जो है, बाकी चार जो पर्सनालिटी ट्रेट्स में, उनमें आप हाई स्कोर हैं, तभी हाई स्कोर होंगे तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो ज़्यादा बेटर पर्सनालिटी होगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सेकंड थ्योरी के ऊपर आते हैं, दैट इज द साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, हमने फ्रॉइड को हमने अपने अर्ली लेक्चर्स में भी पढ़ा था, और फ्रॉइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस नेम है साइकोलॉजी में। और फ्रॉइड ने हमेशा अपने हिडन फैक्ट्स, ह्यूमन बिहेवियर्स की, अनकॉन्शियस फैक्ट्स की, पास्ट एक्सपीरियंसेस की, ट्रॉमा की, चाइल्ड एक्सपीरियंसेस की बात की है। तो वो साइकोडायनेमिक को भी बेसिकली, साइकोडायनेमिक थ्योरी को भी ऐसे एक्सप्लेन करता है कि हर इंसान में, हर ह्यूमन बींग्स के अनकॉन्शियस थॉट्स में कुछ ना कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ ट्रॉमा, कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो प्रेजेंट होते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस फिर सबब बनते हैं उसकी पर्सनालिटी को बनाने में या बिगाड़ने में। जैसे कि यहाँ पे वॉयलेंस की बात की है, साइकोडायनेमिक थ्योरी में वॉयलेंस की बात की है। वॉयलेंस बेसिकली क्या होता है, आप किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करें या किसी चीज़ को इंजर करें तो आप वॉयलेंस बिहेवियर शो कर रहे हैं, राइट। और वॉयलेंस बिहेवियर के पीछे हमेशा एंगर या हॉस्टिलिटी वाला इमोशन जो है वो जो है प्रेजेंट होता है। और आप वॉयलेंस को, साइकोडायनेमिक थ्योरी ये कहती है कि ये चीज़, वॉयलेंस फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट होता है, और माइट भी ये आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपके अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस में प्रेजेंट है। अभी आपके ऊपर है कि आप वॉयलेंस को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, या आप वॉयलेंस को कहीं ना कहीं जो है वो सप्रेस भी कर सकते हैं, राइट। इसमें आपका इड, ईगो और सुपर ईगो, जो हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे पर्सनालिटी के, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके वॉयलेंट बिहेवियर को सप्रेस करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो वो इड है, वो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपने उस गुस्से को एक्सप्रेस करना है। लेकिन आपकी सुपर ईगो ये कहती है, मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज ये कहते हैं कि गुस्सा जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ईगो जो है वो एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करेगी कि आप क्या चीज़, क्या मिडवे अपनाए जिससे आपके इड और सुपर ईगो दोनों जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। उसमें फिर साइकोडायनेमिक थ्योरी कहती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी वॉयलेंट बिहेवियर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में कहीं स्टोर कर देते हैं, और आप अपना वॉयलेंट बिहेवियर जो वो शो नहीं करते। कुछ लोग जो, जिसमें हमने इंट्रोवर्ट लोग जिनको हम कहते हैं, इंट्रोवर्जन आ जाता है, और कुछ लोग जो होते हैं इंट्रोवर्जन होता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वॉयलेंस के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज भी हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है और आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव के साथ अगर आप उस चीज़ को शेयर कर लें और उस वॉयलेंट बिहेवियर को शो ना करें, तो वो मिडवे निकल आता है कि आपने अपना एक जो आपका जो एक गुस्सा था, आपने उसको शो भी कर दिया, और साथ में आपने उसको एक वॉयलेंट बिहेवियर की तरफ भी। साइकोडायनेमिक थ्योरी बेसिकली जो होती है वो, उसका गोल एम्बिगियस नहीं होता, अनक्लियर नहीं होता, आपको पता होता है आपने क्या करना है, आप फोकस्ड होते हैं, आप इंटेंस नहीं होते, और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। जो थर्ड थ्योरी है दैट इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हम बेसिकली ह्यूमंस की बात करती है कि आप अपने आप को, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है कि इंसान या ह्यूमन बींग्स अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राइट। जैसे आपको अपने आप का पता होता है कि आप कैसे, आप जो है आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है,
आपका फीलिंग पैटर्न क्या है, आप अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप अपने आप को जानते होते हैं। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम देखते हैं कि जब आप अपने आप को जानते हैं और वो जानना आपने वो जो है आपका लर्निंग पैटर्न आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे, आपको पता होता है कि आप किस मौके पे आपकी पर्सनैलिटी की क्या चीज़ जो है वो हाईलाइट होती है। इसमें आपके ट्रेड्स, आपके पोटेंशियल्स, आपके बिहेवियर्स, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और जब आपको अपने बारे में पता होता है तो आपके पास चॉइस होती है कि आप जो है आप जब आपको पता है कि आपका जो है नेचर कैसी है, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को जो है वो हाईलाइट करते हैं, तो उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि आप अपना जो बिहेवियर है वो कैसे शो करें किसी भी सर्टन मोमेंट के ऊपर, किसी भी सर्टन सर्कमस्टांसेस के ऊपर या किसी भी सर्टन पॉइंट्स के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ की और इम्प्रूवमेंट की बात हो रही होती है। जब आपको अपना पता होता है तो आप अपने जब सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आपको पता है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, आपने अपने को एक्सेल कैसे करना है, अपनी पर्सनैलिटी को आपने एक बेटर वे में मोल्ड कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी बात कर रहे होते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ योर सेल्फ। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने मैस्लो हायरार्की थ्योरी में पढ़ा था, बेसिकली जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो स्ट्राइव करती है प्राइमरी नीड से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। हमने, आपको याद होगा, मैस्लो हायरार्की थ्योरी में हमने 5 डिफरेंट फेजेस पढ़े थे। जो स्टार्टिंग वाला फेज था दैट वाज प्राइमरी फेज, और जो लास्ट फेज था दैट वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बेसिकली क्या करती है, वो स्ट्राइव करती है फ्रॉम योर प्राइमरी नीड्स टूवर्ड्स योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या है, आपकी पर्सनालिटी का वो फैक्टर जो कि आपको कंप्लीट फील कराता है। जब आपके पास मैस्लो हायरार्की थ्योरी में जैसे हमने किया था कि जब आपके पास आपके सारे ऑर्डर, सारे फेजेस कंप्लीट, सारे फेजेस अचीव हो जाते हैं तो फिर आप एक कंप्लीट इंसान के तौर पे जो है रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप को। तो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है वो स्ट्राइव कर रही थी आपकी प्राइमरी नीड से लेके आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक के फेज में। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिगार्ड्स हैं या 2 टाइप्स ऑफ आउटकम्स हैं। एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स कि एक मदर का लव टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन, ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, ठीक है। इसमें मदर के लव में आप, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, वो अनकंडीशनल जो है वो लव है मदर का टूवर्ड्स द चिल्ड्रन। और एक होता है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स कि आपकी लाइकिंग टूवर्ड्स समथिंग बिकॉज ऑफ सब इंसेंटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आप क्या करेंगे, आप साइकोलॉजी को आप साइकोलॉजी क्लास में अच्छा बिहेव करने की कोशिश करेंगे, आप साइकोलॉजी के असाइनमेंट्स टाइम पे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे, क्विज़ेस असाइनमेंट्स अच्छे देंगे, टाइम पे करेंगे, पेपर अच्छा करेंगे, तो क्या होगा, इस पर आपको आपका जो ग्रेड है साइकोलॉजी में वो क्या आएगा, वो अच्छा आएगा। और इससे क्या होगा, इससे आप एक कंप्लीट फील करेंगे कि आपने साइकोलॉजी में जो है एक अच्छा जो है वो ग्रेड जो है वो सिक्योर कर ले। इसमें आपको जो है वो रिवॉर्ड जो है वो पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला हमने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में आपकी जो फीलिंग है एफिलिएशन टूवर्ड्स सर्टेन जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, वो इस वजह से वो विदाउट एनी रिगार्ड है, राइट। अच्छा, बिहेवियर थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली जो है ये आपके बिहेवियर्स के ऊपर है। सॉरी, नाउ द लास्ट वन इज द बिहेवियर थ्योरी। अच्छा, बिहेवियर थ्योरी बेसिकली क्या है, जैसे कि हमने लर्निंग का पढ़ा था, लर्निंग इज बेसिकली द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ब्रॉट अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस। बिहेवियर थ्योरी भी इस लर्निंग की फिलोसफी के ऊपर ओवरऑल जो है वो रोटेट करती है। लर्निंग की फिलॉसफी क्या है कि आप अपने एनवायरनमेंट से आप कॉन्टिन्यूसली एक लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं, और आप अपने एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ सीखते हैं वो चीज़ आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने जो लर्निंग की थ्योरीज की थी, और इसी तरह बिहेवियर में भी है कि आपका जिस भी चीज़ के साथ बिहेवियर थ्योरी कहती है कि द ऑर्गेनिज्म इज treated as black box. We only know what is going on inside the box by the organism's overt behavior. Black box in a sense, black box का मतलब ये है कि ये इस तरह से है कि हर इंसान का डेली बेसिस के ऊपर किसी ना किसी स्टिमुलस के साथ इंटरेक्शन होता है, राइट।
स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कुड बी एनीथिंग, आपका कोई आपका फैमिली मेंबर है, आप कोई भी चीज़ जिसके साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, बेसिकली वो क्या है, वो स्टिमुलस है, क्योंकि वो स्टिमुलस आपके अंदर रिस्पॉन्स पैदा करता है, राइट? तो उस रिस्पॉन्स, वो जो रिस्पॉन्स पैदा होता है बेसिकली वो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और वो चीज़ आपके बिहेवियर में ऐड ऑन हो जाती है। ये हमने लर्निंग में काफ़ी सारी थेरीज पढ़ी थी, उन थेरीज में ये चीज़ हमने बहुत तरीके से एक्सप्लेन की थी। इसी तरह ये जो ऐसा डायग्राम का मतलब है स्टिमुलस रिस्पॉन्स डायग्राम, द ओनली व्हाट इज गोइंग इनसाइड द बॉक्स बाय द ऑर्गेनिजम्स ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर मीन्स कि हम जब हमारा स्टिमुलस के साथ किसी भी स्टिमुलस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो हम अपना ओवर्ट बिहेवियर मीन्स कि हम वो चीज़ जो फिजिकली जो है हम किसी के लिए विजिबल होती है, हम अपना वो ब्लैक वही चीज़ हम अपना वही बिहेवियर शो करते हैं जो हम बिहेवियर किसी को दिखाना चाहते हैं, राइट? जैसे कि हम साइकोलॉजी क्लास में आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, फैमिली के साथ आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, जो बिहेवियर आप फैमिली के साथ रखते हैं, जो पर्सनालिटी आपकी फैमिली के साथ है, वो पर्सनालिटी आप अपनी साइकोलॉजी की क्लास में या वो बिहेवियर साइकोलॉजी की क्लास में नहीं रखते। तो ये बिहेवियर थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, आपका जो एनवायरनमेंट है आपके बिहेवियर में जो है एक जो है बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी के बिल्डअप में। देन अगर हम इन तमाम थीरीज को थोड़ा समराइज करें तो हम देखते हैं कि साइकोडायनामिक थ्योरी क्या कहती है कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, एवल है। जो बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है कि वो न्यूट्रल है, और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है कि गुड है। गुड इन द सेंस कि आप हमेशा एक कंप्लीटनेस की तरफ जाते हैं, आप स्ट्राइव करते हैं अपने आप को बेटरमेंट की तरफ। इज मैन रैशनल और इरेशनल? साइकोडायनामिक कहती है इरेशनल है, बिहेवियर थ्योरी कहती है न्यूट्रल है, और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है रैशनल है, आप अपना हर बिहेवियर सोच समझ के शो करते हैं। इज मैन बिहेवियर डिटर्मिन्ड और फ्री? साइकोडायनामिक थ्योरी कहती है डिटर्मिन्ड है। डिटर्मिन्ड कैसे है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो शेप अप करते हैं आपकी पर्सनालिटी को, तो इसीलिए आपको जो बिहेवियर है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से डिटर्मिन्ड है। बिहेवियर कहती है, बिहेवियर भी कहती है डिटर्मिन्ड है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है, फ्री है, आपकी फ्री विल है, आपके पास चॉइसेस हैं, आपको पता है जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं आपको पता होता है आपकी पर्सनालिटी कहाँ स्टैंड करती है, फिर आपके पास फ्री विल होती है कि आप उसको कैसे ग्रूम या बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे। That's all. These were the four main theories of the personality. I hope आप इनको easily आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमारी इस वीक की जो सेकेंड ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे और आपके कोई भी क्वेरीज होंगी तो हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।